मनरेगा मजदूर संघ का रथ यात्रा गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में पहुंचा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि यह रथ यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है और इस रथ यात्रा को गाजीपुर से लेकर कहां तक जाएंगे, इनका मिशन क्या है। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं अजीमुद्दीन खां, प्रदेश अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मनरेगा श्रमिक तथा इन गरीब मजदूरों की आवाज़ों को उठाने के लिए हमारे साथ आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये रथ यात्रा निकालने की नौबत क्यों आई? वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 करोड़ मनरेगा श्रमिक हैं। उन 3 करोड़ मनरेगा श्रमिकों को जोड़ने के लिए, संगठित करने के लिए, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, परंतु उस एक्ट के अनुसार जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल कॉलम पूरी होती है, कोरा कागज होता है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इसलिए कि मनरेगा श्रमिक अशिक्षित है, अनपढ़ है, गंवार है और उसका कोई संगठन ना होने के कारण वर्षों से उसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसलिए संगठन का यह प्रयास है कि उसको संगठित किया जाए और उसके जो अधिकार हैं वो अधिकार उसको दिलाया जाए। क्या है प्रमुख अधिकार, क्या है और मांगे क्या है? प्रमुख अधिकार तो यह है कि गांव का वो 18 वर्ष का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब चाहे 365 दिन के सापेक्ष अपने काम को मांग सकता है और एक बार काम मांगने पर वो 14 दिन काम पाने का अधिकार रखता है। यदि काम मांगने के उपरांत उसको काम नहीं मिलता तो 16वें दिन से 31वें दिन तक मजदूरी का 1/4 रुपया भत्ता मिलना चाहिए, परंतु ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये है उसके अधिकार। साथ ही साथ जो मनरेगा श्रमिक काम करते हैं उनको 15 दिन के अंदर मजदूरी मिल जाना चाहिए। प्राय आप देख रहे होंगे कि 2-2 महीना 6-6 महीना उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है। ये है उनके अधिकार। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उनके अधिकार दिए गए हैं। 90+ की हाजिरी का फाउंडेशन के लिए संगठन लड़ रहा है कि वो 90+ हटा दिया जाए, क्योंकि कहीं नहीं देखा जाता है कि 60 दिन 70 दिन भी काम पा जाए। तो 90+ काम नहीं जब पाते हैं तो श्रम विभाग द्वारा जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए संगठित करके उनको उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास किया जाता है। प्रमुख मांगे उनकी जो ये है कि जब वो संगठित हो जाएंगे, वर्तमान समय में संगठन को 10 लाख कार्यकर्ता हैं। 3 करोड़ कार्यकर्ताओं के सापेक्ष 3 करोड़ मनरेगा श्रमिकों के सापेक्ष 10 लाख कार्यकर्ता हमारे संगठन के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन 10 लाख से अधिक उनको और ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिससे आज के दौर में जो उनको 230 रुपया न्यूनतम मजदूरी है वो कम से कम 400 रुपया उनकी मजदूरी कराई जा सके। एक्ट के अनुसार जो 100 दिन का काम है वो उनको कम से कम 200 दिन का काम दिलाया जाए। जो उनके लिए फाउंडेशन दिए गए हैं, जो बाध्यता दी गई है, जैसे श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना, शुल्क देना, इन तमाम सारी चीजों को हटा करके उनको निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराते हुए श्रम विभाग की योजनाओं को दिलाना। साथ ही साथ मनरेगा अधिनियम में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मनरेगा निगरानी समिति का गठन होना चाहिए जिसमें श्रमिक संगठन हो, मनरेगा चौकसी समिति का गठन हो, मनरेगा निगरानी समिति का गठन हो। साथ ही साथ इन तमाम गठनों में मनरेगा एक्ट कहता है, मैं नहीं कहता हूं, परंतु आज तक केवल कागज पूरी चल रहा है, उनको भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ संगठन ने इस प्रमुख मांगों में मांग यह भी रखा कि हमारे मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए और जब क्रियान्वयन निकाय वो बन जाता है तो मनरेगा श्रमिक जो गाँव का भोली भाली है उसको आसानी से काम मिल जाएगा और वो अपने घर में खुशहाली से। ये रथ यात्रा कहां से कहां तक जाएगा? 5 जनवरी से रथ यात्रा प्रदेश कैंप संत कबीर नगर से शुरू होता है और संत कबीर नगर से चलते हुए महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया से होते हुए आपके गाजीपुर में उपस्थित है आज और आपके सामने डिबेट दे रहा हूं। ये रथ यात्रा इसी प्रकार से चलते चलते उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से होते हुए 1 फरवरी को लखनऊ में पहुंचता है तथा 2 फरवरी को स्थापना दिवस लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचते हुए इन तमाम मांगों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखने का भी प्रयास किया जाएगा। क्या माना जाए, जिस तरीके से मजदूरों की बात आप कर रहे हैं, मनरेगा मजदूरों का खास तौर से जी, सरकार भी कह रही है कि मैं 100 दिन का गारंटी रोजगार दे रहा हूं। जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि मजदूरी नहीं मिल रहा है, अब लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, इसके बीच में कभी संगठन नहीं देखा गया कि मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ता? बिल्कुल देखा गया। कोई चुनाव से मतलब नहीं, हम कोई राजनीतिक दल नहीं, ना कोई नेता है। हम गरीब परिवार के व्यक्तियों में से मैं भी हूँ। उन श्रमिकों की बात करता हूँ, श्रमिकों के लिए लड़ता हूँ। आपकी इसी गाजीपुर में मैं इतने तमाम ग्राम पंचायतों को साक्ष्य दे सकता हूं जिन लोगों को आज भी काम नहीं मिला है। काम मांगने के उपरांत आज तक काम उनको नहीं दिया गया। कुछ लोग काम कर लिए, उनको भत्ता भी नहीं दिया गया, उनको मजदूरी भी नहीं दी गई। मैं साक्ष्य सहित बता सकता हूं आपके गाजीपुर में। तो कहां चल रहा है, कहां मिल रहा है? तो जब आप लखनऊ जाएंगे, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, अपनी बात को रखेंगे, तो क्या लग रहा है आपकी बातें मानी जाएगी? 101% मानी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिनका नाम महाराज जी के नाम से जाना जाता है, एक दयालु व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। मुझे पूरा आशा यानी पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री को ये अधिकारी कर्मचारी मनरेगा से संबंधित सिर्फ गुमराह करने का कार्य करते हैं। कागजों में कॉलम पूरा करके मुख्यमंत्री तक भेज दिए जाते हैं, लेकिन जब हम संगठन के लोग माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखेंगे, साक्ष्य के आधार पर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बड़े समाज का हित नहीं चाहेंगे, हित के लिए वो कदम जरूर उठाएंगे।
तो क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कॉलम भर के भेज दिए, तो क्या लगता है अधिकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। आपको जिस गांव में देखना चाहे उस गांव में, इसी जनपद में दिखाऊंगा, जिस विकास खंड में कहिए उस विकास खंड में दिखाने का काम करूंगा। फर्जी मास्टर रोल जारी करके दूसरे के खाते में मजदूरी भेज करके, दूसरे को खाते में 3000 मजदूरी भेजते हैं, 500 रुपया उसको देते हैं, 2500 रुपये अपनी जेब में रख लेते हैं। ये कार्य करते हैं यहाँ के अधिकारी तो कर्मचारी। क्या मनरेगा मजदूर संघ इसकी जांच कराने की मांग करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अगर हमारे मनरेगा श्रमिकों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में उस कार्यस्थल पर उस ग्राम पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच जरूर मांग करेगा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये मनरेगा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात किया। अक्सर देखा जाता है कि मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, उनकी जो मजदूरी भी मिल जाती है उसके मजदूरी का पैसा समय से नहीं मिलता है। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर ये रथ यात्रा पे निकले हैं और यह रथ यात्रा अब जब लखनऊ पहुंचेगा 2 फरवरी को, तो ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी बातों को रखेंगे और अपने मजदूरों के पक्ष को मनवाने का प्रयास करेंगे। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।